स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। और देखिए, लगातार आज जनता के फैसले का जिक्र किया जा रहा है। इस बीच जहां बात हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों के रुझानों की हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं अब नतीजों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक बेहतर बात बीजेपी के लिए निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का ग्राफ जरूर बढ़ा है, लेकिन खतरे की घंटी इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो साथ में आ चुके हैं, उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ कांग्रेस को नजर आ रहा है। तो देखिए 26 और 53 की ये जो आंकड़ा है, मार्जिन काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन देखिए निशु, नजर डालिए अन्य पर, जहां 9 अन्य को भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला से इस वक्त की, जहां पर किस तरीके से खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि वाकई हरियाणा में जो शुरुआती रुझान, जहां कांग्रेस 65 तक पहुंच गई थी, 62 तक पहुंच गई थी, और उसके बाद ये जो परिवर्तन हुआ है, और बीजेपी क्योंकि 50 वो जादुई आंकड़े को पार करती हुई नजर आई है, ऐसे में खुशी का माहौल देखिए यकीनन नजर आ रहा है। किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो अति उत्साह में इस वक्त नजर आ रहे हैं, जोश है, उमंग है। और क्योंकि वाकई हरियाणा में ये हिस्टोरिक रहेगा जिस तरीके से, क्योंकि 3 बार किसी को भी हरियाणा की जनता ने मैंडेट नहीं दिया है, और अगर बीजेपी तीसरी बार, अब यही नतीजे क्योंकि लगभग सामने आ रहे हैं, और अगर यही फाइनल हो जाते हैं तो यकीनन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत सामने आ रही है। क्योंकि कांग्रेस देखिए लगातार दावा कर रही थी, खासतौर से हरियाणा में, कि एंटी इनकम्बेंसी का असर पड़ेगा और कांग्रेस अच्छा कर जाएगी। और क्योंकि वोटों का बिखराव भी समझा जा रहा था, जहां जसपा का अपना गठबंधन है आजाद समाज पार्टी के साथ, तो वहीं इनेलो का गठबंधन और बीएसपी का गठबंधन भी वोटों का बिखराव के लिए था मैदान में। बावजूद इसके कुछ खासा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया, और वो असर डाला है बीजेपी के फेवर में कहीं ना कहीं, और इसीलिए बीजेपी 50 का ये आंकड़ा छू चुकी है। तो तस्वीरें बेहद ही खास, महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता बेहद ही ज्यादा उत्साह में नजर आ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं पूरी तरीके से इस जीत का। और तीसरी बार मैंडेट मिलना वाकई हिस्टोरिक है, और इसीलिए और ये तस्वीरें आप देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के, जहां पर आप तस्वीरें देखिए, मिठाइयां खिलाने का जो है सिलसिला अब शुरू हो गया है, और खिलाए भी क्यों ना जाए, क्योंकि यहाँ पर एक हिस्ट्री और हिस्टोरिक मोमेंट बीजेपी के लिए होने वाला है। तीसरी बार लगातार यहाँ पर अपनी सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है बीजेपी, और देखिए कितना ज्यादा दिलचस्प यहाँ का मुकाबला रहा है। तमाम एग्जिट पोल्स और जो शुरुआती रुझान देखने को मिले, उन सभी को धाराशायी करते हुए बीजेपी यहाँ पर फिलहाल जो आंकड़ों में है, रुझानों में जो है बढ़त बनाती हुई दिख रही है, और लगभग ये जो है फाइनल आंकड़ों में भी तब्दील होते हुए नजर आएंगे। विक्ट्री का साइन दिखाते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नजर आ रहे हैं, और ये खास तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई। इससे पहले किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा था वो भी हमने आपको दिखाया, और जो मुद्दे कांग्रेस लेकर चल रही थी, चाहे वो जवान पहलवान, और जो भी मुद्दे कांग्रेस लेकर चल रही थी, उन मुद्दों के चलते वो जो है बढ़त बनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो कहीं ना कहीं दिखता हुआ भी नजर आ रहा था, जनता भी कांग्रेस की ओर जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वो जो देखने को मिल रहा था वो आंकड़ों में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा है अब तक जो देखने को मिला है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है। 50 पर यहाँ पर बीजेपी है, कांग्रेस यहाँ पर 33 पर है, जसपा यहाँ पर 0 पर है, अब तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। अन्य की बात करें तो 7 पर है। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए काफी ज्यादा खुशी वाली स्थिति ये है। और जश्न की तस्वीर आप देखिए, महिलाएं यहाँ पर जश्न मनाती हुई नजर आ रही हैं, और जश्न मनाया भी क्यों ना जाए। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। सर, खुशी की बात तो है आपके लिए, जो आप कहते थे कि तीसरी बार सरकार बनाएंगे, बनती हुई भी फिलहाल दिख रही है, 50 सीटों पर आगे चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, हम सब एक ही बात कह रहे थे कि हरियाणा की जनता के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात जो मेहनत की, उसके लिए उनको बधाई, और हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता का मैं हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाने का मौका अपना आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को दिया। ये हरियाणा के अंदर ऐतिहासिक पल है। इससे पहले कभी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एक राजनीतिक दल लगातार तीसरी बार सरकार बनाए, क्योंकि हरियाणा में तो एक ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। लेकिन आज भाजपा ने जनता के आशीर्वाद से उस ट्रेंड को तोड़ा है। और जहां देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर पिछले 15 साल से संगठन नहीं है, नेता नहीं है, नीति नहीं है। चुनाव के दौरान उनके नेता बयान देते थे कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो अपना अपने परिवार रिश्तेदार का पेट भरेंगे,
कोई उनका नीरज शर्मा कहता था कि 50 वोट के ऊपर एक नौकरी देंगे। तो जनता ने इन बयानों को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार फैलाने का मौका नहीं दिया। और एक बड़ी घटना जो और कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी का जो मुख्यमंत्री का झगड़ा चल रहा था, तो हमने सोचा उस झगड़े को हम ही निपटा देते हैं। तो उस झगड़े को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा के लिए निपटा दिया है। अब वो कभी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री के पद के लिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करेगी दशकों तक। क्योंकि भाजपा का इतिहास रहा है मैडम, जहां भारतीय जनता पार्टी जाती है, जिस राज्य में सरकार बनाती है, वह अंगद का पांव अड़ा देती है। लगातार सरकारें हमारी बनती है और कांग्रेस जहां से 2 बार से चली जाती है, उस राज्य में लौट के कांग्रेस कभी फिर नहीं आती है। चाहे वो उदाहरण के तौर पे अगर मैं देखूं, जो कांग्रेस का पहले गढ़ हुआ करते थे, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, बंगाल है, आज कांग्रेस ढूंढे से आ नहीं पाती है। और भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में लगातार सरकार बनाती है। 7 बार सरकार गुजरात में हमने बनाई है, 5वीं बार सरकार हमने मध्य प्रदेश में बनाई है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, देश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाई है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में एक बार सरकार बनाती है, बार बार बनाती है। और हरियाणा की जनता ने ये संकल्प लिया है कि गुजरात की 7 बार सरकार बनाने के रिकॉर्ड को ये हरियाणा की जनता अपने आशीर्वाद से तोड़ेगी। इसलिए जो मुख्यमंत्री का झगड़ा चल रहा था भूपेंद्र हुड्डा जी और रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सुलझा दिया। तो उसके लिए भी जो कांग्रेस के मित्र हैं उनको बधाई देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं आप सबको भी बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, हरियाणा की जनता का धन्यवाद प्रकट करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया और जिस तरह से लगभग 2 महीने काम का मात्र मौका मिला हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को, जिस तरह से 2020 क्रिकेट की तरह उन्होंने बैटिंग की है, ताबड़तोड़ चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और जो विपक्षी रूपी गेंदबाज थे उनको उनके होश ही गुम कर दिया। उनको समझ ही नहीं आया कि वो कहां बॉलिंग करें। जहां भी वो बॉलिंग करते थे वहीं नायब सैनी जी छक्का लगा देते थे। तो हमने जिस तरह से नायब सैनी जी ने घोषणा करके हरियाणा प्रदेश के सभी फसलों के ऊपर 24 फसलों के ऊपर हरियाणा में एमएसपी पे किसान की फसल को खरीद करने की बात हो, चाहे हमारे सरपंचों को 21 लाख रुपए तक की पावर उनको काम करने की बिना टेंडर के देने की बात हो, चाहे हरियाणा के गरीब लोगों को 100 गज के जो प्लॉट देने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही वो विषय हो, चाहे हमने जो अभी संकल्प पत्र के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से हर माता बहन को 2100 रुपए का शगुन हर महीने देने की बात हो, चाहे आयुष्मान चिरायु योजना के माध्यम से 5 लाख को बढ़ा करके हमने 10 लाख रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा देने की बात हो, 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक अलग इलाज की बात हो, चाहे आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर हमने 10 औद्योगिक शहर बना के 50,000 बेरोजगार युवाओं को हर साल रोजगार देने का विषय हो, चाहे 2 लाख बेरोजगार युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी देने का मामला हो। बिल्कुल, देखिए किसान, पहलवान और नौजवान का जो बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष ने आपके आगे फेंका था, उस मुद्दे का प्रभाव आप लोगों ने खुद पर नहीं पड़ने दिया। ये वाकई सराहनीय बात है और इसीलिए शायद आप लोग की खुशी जो है वो वाकई लाजमी भी है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं है कि 33 अभी कांग्रेस पार्टी है और ऐसे में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो है। तो ऐसे में ये मुद्दा ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने के बाद धूमिल हो जाएगा, लगातार इस पर फायर आता रहेगा। तो आप लोग बैटिंग के लिए तैयार रहिएगा कि नहीं? देखिए, आपने जो बात की किसान की, जवान की और पहलवान की, इन तीनों ही कड़ी में भारतीय जनता पार्टी अव्वल नंबर पे है। हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें किसान की, तो किसान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, जो उसको सम्मान देने का काम किया है, वो कभी किसी सरकार ने नहीं किया। आज पूरे हरियाणा के, पूरे देश के अंदर सबसे संपन्न और सबसे खुश अगर किसान कहीं का है तो हरियाणा का है, जहाँ 24 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती हैं। फसल बेचने के बाद 72 घंटे के अंदर किसान के अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। फसल खराबे का 13,265 करोड़ रुपए का मुआवजा 10 साल में हरियाणा सरकार ने अपने किसान को दिया है। 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देश में सबसे सस्ती बिजली हरियाणा की सरकार अपने किसान को देती है। कृषि यंत्रों पर 85% की सब्सिडी भाजपा की सरकार अपने किसान को देने का काम करती है। और देखिए, जिस तरह से किसान को चाहे उसको सस्ती बिजली हो, उसको पूरा पानी हो, हर टेल तक पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसानों को उनके खेतों तक सड़क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाजपा की सरकार ने जिस तरह से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, ओलंपिक में मेडल लाने के ऊपर 6 करोड़ के साथ साथ उनको सम्मान देने का जो काम किया है, आज पूरे देश के अंदर पॉपुलेशन में 2% होने के बावजूद 50% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी जो लाते हैं। और जिस तरह से संकल्प पत्र के अंदर मैडम हमने हर जिले के अंदर ये कहा है कि सरकार हमारी आपके आशीर्वाद से बनेगी, तो हर जिले के अंदर हम ओलंपिक खेलों के लिए नर्सरी खोलेंगे।
इसके ऊपर हरियाणा के युवा ने अपना विश्वास जताया है। हर जिले के अंदर अब जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बन रही है, तो हर जिले के अंदर ओलंपिक खेलों की नर्सरी हम खेल के जो खिलाड़ी वो ओलंपिक के लिए तैयार करेंगे। हरियाणा खेलों में इतना आगे निकल जाएगा कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। रही बात जवान की, जवान का सम्मान बढ़ाया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने। जहां कांग्रेस शासन काल के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट तक सैनिक के जवानों के लिए नहीं खरीद पाती थी कांग्रेस, वहीं आज हमारा देश खुद बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का हमने काम शुरू किया है। हमारे फौजियों को हमने सम्मान देने का काम किया है। पुरानी जिस तरह से उनका ओपीएस जो लागू की है वो भी हमारी सरकार ने करने का काम किया है, और 1 रैंक 1 पेंशन का जो मामला है उसका हमने समाधान करके अपने सैनिकों को देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर देखिए जनता ने विश्वास इसलिए नहीं जताया क्योंकि इनके जो झूठे वादे, अभी हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल पहले इनकी सरकार बनी है, वहां पे इन्होंने महिलाओं को 1500 रुपए की बात, पुरानी पेंशन योजना की बात, ये सब चीजें की थी। लेकिन पुरानी पेंशन योजना तो छोड़िए, वहां पे सुखबीर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री खुद आगे आगे कहते हैं कि हमारे पास पेंशन और सैलरी देने के पैसे नहीं है। महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात तो छोड़िए, उल्टा उनको ना बिजली मिलती है ना पानी मिलती है। तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लोगों को विश्वास भी नहीं था, और 15 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर इनके पास कोई संगठन भी नहीं था। और कार्यकाल जो है जनता अगर देगी तो आप देखिए जो आप तमाम वादे कर रहे हैं, देखना वो कितने वो धरातल पर उतरते नजर आते हैं। एक और कार्यकाल आपको दिया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। इस बीच पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना जारी है, जिस पर नेताओं का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। राहुल गांधी, जब मैं वहां गया था मैंने बोला था कि राहुल गांधी तीसरी बार फेल होंगे। उनके नेतृत्व को कांग्रेस के लोग ही पसंद नहीं करते हैं, जनता बहुत अच्छे से जान गई है। और विकास के मसले को लेकर के, भाषा को लेकर के सब प्रकार से कांग्रेस के लोग नकारे गए। इसलिए हरियाणा में तीसरी बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के हमने 35 सीटों की उम्मीद की थी, जिस प्रकार के आंकड़े हमने कहा था। अभी कई सीटों पर 5-5, 6-6 राउंड बाकी हैं। अभी भी जो लीड चल रही है कभी 500-700 ऊपर नीचे इसी प्रकार का चल रहा है। अभी उम्मीद है कि ये जो जब तक पूरी पिक्चर क्लियर होगी तो हम 35 तक पहुंच सकते हैं। नई राजनीतिक पार्टियां उभरी थी, उसमें से जितना लोगों ने उम्मीद की थी उतना नहीं हो पाया, और ये वोट की पोलराइजेशन होगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उसी का परिणाम है कि वहाँ एक तरफा वोट पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के वो खिलाफ वोट पड़ा है। हमारे पास जानकारी है कि 9 या 10 सीटें ऐसी हैं जहां 11 या 12 राउंड की गिनती हो चुकी है, पर जो ECI की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है और जो सब चैनल दिखा रहे हैं, सिर्फ 4 या 5 राउंड के बाद जो नतीजे हैं, जो ट्रेंड है, जो रुझान है, उसको दिखाई जा रहा है। तो एक तरीके से ये मनोवैज्ञानिक खेला जा रहा है, ये माइंड गेम्स है, दबाव लगाया जा रहा है। ECI एक निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, इस दबाव में नहीं आना चाहिए। मैंने शिकायत की है, मैंने उनको अभी खत लिखा है। और देखिए, जो जहां 12 राउंड के रुझान उपलब्ध हैं उसको क्यों आप वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं करते, क्यों चैनल उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं? हमारे पास ऐसी 10 सीटें हैं जहां कांग्रेस आगे है पर वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक मनोवैज्ञानिक खेल है, दबाव है प्रशासन पर कि रोक लगा के रखो। जनादेश, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जनादेश कांग्रेस के पक्ष में होगा, अब देखते जाइए। बहुत ही शानदार टर्न अराउंड है नंबर्स में। एक बहुत बड़ा गैप हम लोग देख रहे हैं। जो कुछ कहा जा रहा था कि कांग्रेस ही जीतेगी, कैसे जीतेगी, क्यों जीतेगी, कौन बनेगा उसका CM, कितनी ढेर सारी अटकलें, असलियत आपके सामने है। कितना बड़ा गैप हम देख रहे हैं दोनों पार्टियों में। और ये तो अब ऐतिहासिक बात है, क्योंकि इससे पहले तो हुड्डा जी ही रहे हैं 10 साल और खट्टर जी ने उसको बराबरी की थी। लेकिन अगर इस बार, और पूरी तरह से मुझे यकीन है कि इस बार फिर से जीत होगी, तो अपने आप में ये ऐतिहासिक होगा और ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो जहां एक तरफ आपस में कांग्रेस के नेता CM बनने की होड़ में थे, वहां मोदी जी का संदेश, उनका पैगाम घर घर जा रहा था। और जो विकास और सिर्फ विकास,
जो उसका संदेश था वो लोगों के घर में और मन में पूरी तरह से बस गया है। जी, मुझे लगता है जम्मू में हमारी उम्मीदें बेहतर थी। 28 सीटें अभी तक दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है नंबर बढ़ेगा, और लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि काफी मायूसी की ये बात है। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले ही हम मिले थे और तब मैं हरियाणा से चुनाव प्रचार करके लौटा था और मैंने तब आपको ये कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होगी। ये केवल वैसे ही नहीं कहा था, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम हो रहे हैं उसका असर हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरे बोल रहे थे, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस कई जगह तीसरे स्थान पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा था कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से हरियाणा की दशा और दिशा बदली है, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से हरियाणा की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के नेताओं ने सुबह बहुत ज्यादा जिलेबी खा ली। जीत के लड्डू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही आने हैं। जीत में लड्डू खाया जाता है, जिलेबी खा के जिलेबी की तरह रिजल्ट उनके मुड़ गए हैं। अब वो जिलेबी खाते रहें, जिलेबी के कारोबार में लगे, और कुछ होने वाला नहीं है। पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारने जा रही है, फिर से हम जीतने जा रहे हैं। हर जगह परफॉर्मेंस है। लोकसभा में जो उन्होंने भ्रम पैदा किया था वो भ्रम दूर हो गया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अभी जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो गया मैं उसको बुलाता चला गया। पर्सनल वाइज तो कांग्रेस आगे अभी भी 40% कांग्रेस है, 39% बीजेपी है। अब शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, पर जो ट्रेंड आए वो बड़ा विश्वास करने योग्य नहीं है। अभी शाम तक विस्तृत होगा, क्या कारण रहे होंगे, क्या कम ज़्यादा है, तो अभी परिणाम आने बाकी है। अभी है क्या उम्मीद आपको? नहीं, देखिए उम्मीद तो कल मैंने बताई था आपको कि जीत रही कांग्रेस। अब जो ट्रेंड आ रही है उससे मैं समझता हूँ कि शाम तक इंतजार कीजिए। पर जो जिस प्रकार से परसेंटेज वाइज ज़्यादा है कांग्रेस, सुबह से ही लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने हैं, तो मैं देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर तो जीत रही है कांग्रेस। At the moment, the signs are not what we were expecting in Haryana and are better than the India bloc was expecting in Jammu and Kashmir. So that's... Amit Shah was adamant that they are coming back in Jammu and Kashmir at any cost. I don't see how with the numbers we're seeing. But again, the same logic as in Haryana. We have to wait for the full results to be counted before we can honestly give you an objective comment. That's why I think we should wait. रुझान आ रहे हैं, उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं, वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। You know, these are early. At one point you saw Congress
gaining greatly. Now I believe, I don't know what you're seeing, I haven't seen it, but from what you say, I would say hold your horses. Congress will form the government with an overwhelming majority. How soon do you think the trends will change? No, it'll keep changing. You see, this is only third or fourth round. There's still at least 10 more to go, at least. How many seats is the Congress is expecting? We'll definitely form a government with overwhelming majority. I think we should look for 60 What plus. are the reasons? और इस बीच आपने सुना क्या कुछ तमाम दिग्गजों का कहना है। आगे भी आपको पल पल अपडेट्स लगातार पहुंचा रहे हैं किस तरीके से जो है रुझान इस समय देखने को मिल रहा है। लगभग फाइनल नतीजों में वो तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाएंगे और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एनडीए 50 सीटों पर है, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 34 सीटों पर है, अन्य यहाँ पर 6 सीटों पर है। 90 सीटों का यह रण रहा, जहां पर बीजेपी साफ तरीके से बहुमत के आंकड़े को जो है पार कर चुके हैं। 50 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। इंडिया गठबंधन तमाम जो मुद्दे लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, जवान किसान और तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर वो आगे बढ़ रही थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कामयाब होते हुए नजर नहीं आए हैं, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर तीसरी बार अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी को संभालने का प्रयास किया वो आपने देखा। और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर का भी आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एनडीए 26 सीटों पर बढ़त बनाते हुए इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो 52 सीटों पर और अन्य यहाँ पर 12 सीटों पर है। तो यहाँ पर साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन यहां पर हुआ उसका फायदा सीधे तौर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 52 सीटों पर बढ़त बनाते हुए अन्य यहां पर 12 सीटों पर है। एनडीए यहां पर 26 सीटों पर बढ़त बनाते हुए। तो देखिए लगातार ये नतीजे हैं और फिलहाल आधिकारिक घोषणा क्या होती है इस पर अब सभी की निगाहें रहेंगी। यार एक से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे और बात कर रहे थे जनता के फैसले के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे क्योंकि आज जा रहे हैं और ऐसे में हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है, यानी कि 46 से पार करते हुए 50 की तरफ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में खासतौर से जाती हुई नजर आ रही है, जो कि साफ संकेत दे रहे हैं कि हरियाणा में इस बार ऐतिहासिक जीत बीजेपी की होने जा रही है। और इसी के साथ अगर जम्मू कश्मीर के आंकड़ों का जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। तो मतगणना की प्रक्रिया लगातार जारी है। ये बड़ी अपडेट, हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत की ओर और इसी के साथ 50 सीटों पर आगे हरियाणा में कांग्रेस, 36 सीटों पर आगे जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस बहुमत की ओर। जम्मू कश्मीर में 52 सीटों पर एनसी कांग्रेस आगे है, तो जम्मू में बीजेपी 26 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर और हरियाणा की, जहां हरियाणा में तो बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये स्थिति थोड़ी सी डामाडोल नजर आ रही है बीजेपी के लिए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जादू करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और बिल्कुल हरियाणा में हमने जश्न की तस्वीरें भी आपके साथ साझा की थी, किस तरीके से जश्न जो है हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर देखने को मिल रहा है। जश्न की धूम जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक देखने को मिल रही है, क्योंकि वहीं से रणनीति और रूपरेखा जो है तय की जाती है। चुनाव कहीं भी हो, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहता है। रणनीति यहां से जो है इस पर मंथन किया जाता है। उसी रणनीति के तहत हरियाणा में आपने देखा विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी जो लगातार उसके खिलाफ काम करती हुई नजर आ रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने थी। 5 सीटें झटक गई लोकसभा चुनाव में। उसके बाद बीजेपी की लगातार एक कोशिश थी कि इसकी परछाई जो है विधानसभा चुनावों पर ना पड़े, और कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें जो है सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हरियाणा के क्या कुछ आंकड़े हैं ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एनडीए जो है 50 सीटों पर बढ़त बनाते हुए, इंडिया गठबंधन यहाँ पर 34 सीटों पर और अन्य यहाँ पर 6 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए तस्वीर अब लगभग साफ होती नजर आ रही है। और अगर यही आंकड़े जो है
फाइनल आंकड़ों में तब्दील होते हैं, रिजल्ट में तब्दील होते हैं, तो साफ तौर पर बीजेपी के लिए ये बड़ी उपलब्धि। एक बार फिर से जनता का भरोसा जीतने में बीजेपी हरियाणा में कामयाब रही। तमाम मुद्दों के साथ जो बीजेपी आगे बढ़ रही है, एमएसपी की भी एक लड़ाई देखने को मिली, क्योंकि जो 24 फसलों पर एमएसपी का वादा सैनी साहब की ओर से किया गया, तो उस पर भी पलटवार किया गया कांग्रेस की ओर से। और इस बीच आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर का भी, जहां पर एनडीए 26 सीटों पर बढ़त बनाते हुए, इंडिया 52 सीटों पर, अन्य यहां पर 12 सीटों पर बढ़त बनाते हुए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। एजाज हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और हमारे साथ ईशा ठाकुर भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले ईशा, आपके पास आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा में जो ये बड़ा परिवर्तन हुआ है और ऐतिहासिक जीत की ओर बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में है और फिलहाल यहाँ पर जो है शांति पसरा पड़ा है और फिलहाल इंतज़ार किया जा रहा है फाइनल डाटा का कि जब चुनावी नतीजे पूर्ण रूप से घोषित किए जाएंगे तो देखना होगा कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं। फिलहाल अगर हम बात करें मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चेहरा है लाडवा से नायब सिंह सैनी चुनाव जीत चुके हैं, जो कि एक राहत बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिलहाल पूर्ण बहुमत का आंकड़ा अगर बात करें वो 46 का है और बीजेपी 49 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। 1 घंटे के भीतर जो नतीजे हैं, जो अंतिम नतीजे हैं, उसकी घोषणा कर दी जाएगी और ऐसे में ये भी पता चल जाएगा कि कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल जीत दर्ज की है। फिलहाल कांग्रेस की ये ज़रूर उम्मीद लगाई बैठी है कि हो सकता है कि दोबारा कुछ सीटों पर जो कांग्रेस है वो आगे आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं 10 से 15 सीटें जिसमें जो मार्जिन है उम्मीदवारों के बीच में 1000 के बीच में है। तो ऐसे में उम्मीद अभी कांग्रेस ने छोड़ी नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो जेपी नड्डा की तरफ से नायब सिंह सैनी से यहाँ पर बातचीत भी फोन पर की गई है, उन्हें बधाई दी गई है जीत की और 5 बजे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर जश्न बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं की ओर से मनाया जाएगा और वहां पर 100 किलो की जलेबी का ऑर्डर भी, खासतौर से हरियाणा की जलेबी ऑर्डर कर दी गई है। और जलेबी एक बड़ा मुद्दा बन चुका था, क्योंकि राहुल गांधी की बात करें, जब चुनावी रैली में पहुंचे थे हरियाणा, तो उनका कहना है कि हरियाणा की जो जलेबी है, गोहाना की जो जलेबी है, फेमस है हरियाणा की, लेकिन जो लोग हैं उनके पास रोजगार नहीं है और उन पर तंज भी बीजेपी ने कसा था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि फैक्ट्री जलेबी की लगनी चाहिए, जबकि फैक्ट्री जलेबी की लगती नहीं है। खास तौर से अब बीजेपी ने जलेबी मंगाई है, वो भी हरियाणा के गोहाना की, और वहां पर 5 बजे गोहाना की जलेबी बांटी जाएगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर अब तंज कसने का काम भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है। फाइनल आंकड़े यहाँ पर देखने होंगे कि कितने जो रुझान जितनों में लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या बहुमत का वो आंकड़ा छुपाती है, क्या वो 49 की या 50 की सीटें जीत पाती है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी जीत होगी। अगर हम 2014 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जीती थी। मोदी लहर के चलते जो ये बहुमत है मिला था बीजेपी को और पहली बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। 2019 की अगर बात करें, बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला, 40 सीटें मिली। और अब अगर 49 या 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाती हैं तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी। और इस जीत के पीछे देखिए, ये जरूर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से 90 की 90 सीटों में उम्मीदवार उतारे, निर्दलीय यहाँ पर कई जगह पर ठोस मजबूती से चुनाव लड़े, तो उनकी तरफ से जो वोट यहाँ पर काटा गया है, इनेलो बसपा गठबंधन चुनाव लड़े हैं, उनकी तरफ से जो वोट काटने का काम किया है, सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो है खुशी का माहौल है, जश्न की तस्वीरें जो है लगातार वहां से सामने आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस में भी सुबह जश्न मनाया गया, लेकिन जश्न मनाने में थोड़ी जल्दी कांग्रेस ने कर दी। फिलहाल जश्न का माहौल बीजेपी में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, लेकिन उससे पहले एजाज आपके पास आऊंगी, काफी देर से आप जुड़े हुए हैं। एजाज, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, काफी अच्छा आंकड़ा टच कर लिया है। बिल्कुल निशु, मैं आपको बता दूंगा कि अभी
1:30 बजे हो चुके हैं कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है। मैं श्रीनगर की अभी मैं SKICC के बाहर खड़ा हूं। मैं आपको बता दूंगा कि अगर श्रीनगर की 8 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इसमें से कई सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने नाम कर दी हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी बाकी सीटें रह गई उनमें से बढ़त हासिल की गई है। मैं आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला जो पूर्व सीएम है, उसने बडगाम से अपनी जीत हासिल की है। मैं आपको बता दूंगा कि अगर अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग में डूरू की बात करें, डूरू में भी अलायंस कैंडिडेट है, उसने भी अपनी ये सीट अपने नाम कर लिया है। अगर सकीना यतू की बात करें, वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार हैं, उसने भी सीट अपने नाम की है। मैं आपको बता दूंगा कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 सीट के आसपास बढ़त बनाई हुई है। मैं आपको बता दूं कि अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी 30 से आसपास सीटों पे जम्मू कश्मीर में बढ़त बनाई हुई है। मैं आपको बता दूं कि अगर श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में खानियार की अगर बात करें, खानियार में अली मोहम्मद सागर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीनियर लीडर है, उसने ये सीट अपने नाम कर ली है। मैं आपको बता दूं कि अगर लाल चौक जो हॉट सीट माना जाता है, वहाँ पे बीजेपी का भी उम्मीदवार है एजाज हुसैन और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहसान परदेसी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ज़हैब मीर भी है, शामिल है। इसकी अगर बात करें, इसमें से भी एहसान परदेसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है, उसने लगभग 8000 से ज्यादा वोटों से बढ़त हासिल ली है अभी तक। मैं आपको बता दूं कि अगर खान साहब की बात करें, जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, खान साहब एरिया में, वहाँ पे हकीम मोहम्मद यासीन वो पिछले कई साल मतलब 2014 के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे मोहर लगाते हैं। नायब सिंह सानी जी के बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, किस तरीके से वो आश्वस्त हैं और कहीं ना कहीं जीत का जश्न क्योंकि चारों तरफ नजर आ रहा है, हरियाणा में खास तौर से, और इसी के लिए जो उत्साहित नेता हैं वो मैदान में अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। राजकुमार, सीधा आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा में बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप क्योंकि फरीदाबाद क्षेत्र में मौजूद हैं, किस तरीके से समीकरण रहा और क्या डिफॉल्ट रहा कांग्रेस का और क्या फेवरेबल टॉपिक रहा भारतीय जनता पार्टी के साइड, जो कि ये बड़ा खेल हुआ है? देखिए, उन्नति राजनीति जो है ना वो बड़ा बहुत गंभीर विषय है और इसमें पिछले 3 दिनों से हम देख रहे थे, क्योंकि 5 तारीख को मतदान जब ख़त्म हुआ उसके बाद ही राजनीतिक पंडितों ने अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए और तमाम जो कयास थे, हर व्यक्ति का अपना एक अलग तरीका होता है सोचने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया और धर्मेंद्र प्रधान कभी किसी फ्रेम में नहीं दिखे, कभी किसी टीवी के उसमें स्क्रीन पर नहीं दिखे, लेकिन वो लगातार काम कर रहे थे और ज़मीनी स्तर पर जाके काम कर रहे थे। 90 विधानसभा सीटों को समझ के वहाँ के समीकरण समझे। उसके अलावा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव के दौरान जो वोट ऑफ परसेंटेज मिला, उस वोट ऑफ परसेंटेज को समझने के साथ साथ 90 कैंडिडेट जो बनाने थे, उन कैंडिडेटों से 1 to 1 उनके इंटरव्यू हुए और उस साक्षात्कार करने के बाद उन्हें मैदान में उतारा गया। अब मैं फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर की राजनीति अगर शुरू होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की और एक समय ऐसा माना जाता था कि वो कांग्रेस में काउंसलर का टिकट मांगने के लिए गए थे, लेकिन जब नहीं मिला तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया और राजनीति शुरू की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी जब हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे तो तब वो भी यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई और उन तमाम पगडंडियों पर चलते हुए तमाम जो उठापटक थे राजनीति के उन्होंने देखे और कृष्णपाल गुर्जर अब दूसरी बार केंद्र में मंत्री हैं, दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एमएलए रहे हैं। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, अगर फरीदाबाद की बात कहें, क्योंकि फरीदाबाद बिल्कुल दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से एकदम बिल्कुल सटता है तो वहाँ की हवा जो है वो हवा कहीं ना कहीं यहाँ आती है, लगती है और तमाम जो कुछ एक इलाका उत्तर प्रदेश से लग जाता है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये जो हरियाणा है, हरियाणा में अगर फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटें हैं, उन 6 विधानसभा सीटों के दौरान सबसे जो महत्वपूर्ण सीट है वो बडकल की विधानसभा सीट है। बडकल विधानसभा सीट पर जो पहले एमएलए थे उनके जो है उनका कहीं ना कहीं विरोध था, तो कहीं ना कहीं धनेश अदलखा पहले पार्षद रहे हैं, एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई, उनको लाया गया, नए कैंडिडेट थे
दूसरे इलाके में आके चुनाव लड़े। अगर यहाँ की इस बड़कल की विधानसभा की बात करें तो महेंद्र प्रताप सिंह इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वो डिप्टी सीएम माने जाते रहे हैं। अब उनके बेटे दूसरी बार चुनाव मैदान में थे, पिछली बार 2500 वोटों से चुनाव लूज कर गए थे विजय प्रताप, और इस बार तकरीबन ये आंकड़ा जो है ये 5000 के आसपास लगभग रहेगा। मतलब बिल्कुल, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घोषणा हो गई क्योंकि मैं मौके पे हूँ। और जो अलखा से बात हुई और उन्होंने बिल्कुल ठीक है राजकुमार, ठीक है राजकुमार, फिलहाल तस्वीर लगातार साफ होती जा रही है, कुछ देर का और इंतजार, फिर पूरी तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। इस बीच हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता पल्लवी भी जुड़ गई हैं। पल्लवी, दिल्ली से क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है और कांग्रेस खेमे में क्या माहौल, क्योंकि जश्न मनाने में काफी जल्दी कर दी। मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ और यहाँ अभी शांतिपूर्वक पड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों का कहना है कि एक बार तस्वीर क्लियर हो जाए। हम कांग्रेस की तरफ पहले यहाँ मिठाई या लड्डू या इमरती नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम ऐसा चाहते हैं कि 3 बजे के बाद जैसे ही साफ हो जाए कि बीजेपी ने हरियाणा में परचम लहरा चुकी है, तब जाके हम यहाँ जलेबियां बांटेंगे और यहाँ एक एक उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है और 6 बजे के बाद ये भी होगा, ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। बिल्कुल, यकीनन देखिए, जब भी कहीं पर भी जीत होती है तो खुद प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं और कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं हौसला अफजाई का काम भी वो करते हैं। ऐसे में क्या तस्वीर बनती है और उसके बाद क्या होता है, सब जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार तस्वीर साफ हो रही है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए इसकी तस्वीर जो है लगातार साफ हो रही है। हमारे साथ तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। ईशा, आपके पास आऊंगी। ईशा, देखिए, जो तस्वीर फिलहाल देखने को मिल रही है इसकी वानगी जो है देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि एग्जिट पोल्स में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही थी। उसके बाद लोगों की जुबान पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है छाती हुई नजर आ रही थी। तो अंदर खाने में बीजेपी ने ऐसी क्या खिचड़ी पकाई जिसका रिजल्ट जो है अब फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बीजेपी के सर्वे की बात करें या फिर आरएसएस की सर्वे की बात करें, उनके खुद के अंदरूनी सर्वे ये बता रहे थे कि 30 से 35 सीटों में ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सिमट जाएगी। लेकिन उम्मीद बीजेपी की थी कि निर्दलियों के सहारे और इनेलो के सहारे वो सरकार बना जाएगी, और 30 से 35 सीटों का जो बीजेपी का अनुमान था वो भी गलत साबित हुआ। और आप देख सकती हैं कि 49 सीटों पर फिलहाल आगे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से 4 रैलियां रही हैं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 4 रैलियां हुई हैं, 99 विधानसभाओं को उन्होंने साधने का काम किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित के मुद्दे को जिस तरीके से भुनाने की कोशिश की, और साथ ही उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पहले से जश्न मनाना उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन नतीजे इसके उलट रहे और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जो वहां पर रिवाज था उसको बदलते हुए दूसरी बार सत्ता में लगातार वो काबिज हुए। और ऐसा ही जो नतीजा है वो हरियाणा में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था ठीक वैसा ही अब देखने को मिला। ये जरूर कह सकते हैं, कुमारी शैलजा जिस तरीके से मुखर होकर लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अटैक करती हुई नजर आ रही थी, उनके मुद्दे को बिल्कुल। देखिए, इस बीच बड़ी खबर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना जारी है और इसी के साथ ये अपडेट, कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला जीते हैं। तो ये बड़ी खबर, आदित्य सुरजेवाला की जीत हुई है, कैथल विधानसभा सीट से जीते हैं आदित्य सुरजेवाला, ये बड़ी जीत हुई है। तो जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट भी चुनाव जीती हैं। हालांकि वो पीछे चल रही थी, फिर उन्होंने लीड लिया 5000 वोटों से और आखिरकार वो जीत गई हैं 6015 वोटों से लीड लिया है उन्होंने। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना जारी है और इस बीच जो ये 2 सीटें महत्वपूर्ण रही हैं कांग्रेस के लिए, आदित्य सुरजेवाला वहां से जीते हैं, कांग्रेस उम्मीदवार हैं। कैथल विधानसभा सीट से आदित्य सुरजेवाला ने जीत दर्ज की है और इसी के साथ जुलाना विधानसभा सीट से, क्योंकि विनेश फोगाट को कांग्रेस ने मैदान में उतारा था, ऐसे में उन्होंने भी जीत दर्ज की है और 6015 वोटों से विनेश फोगाट जीती हैं। तो बड़ी लीड उन्होंने ली है हरियाणा में
और जम्मू कश्मीर में भी मतगणना की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जो तस्वीर सामने आई है खासतौर से इन 2 सीटों पर, वो आपको बता रहे हैं। और कांग्रेस के लिए खुशखबरी, कैथल विधानसभा सीट से आदित्य जीत गए हैं और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। ईशा देख रहे जिक्र कर रहे थे हरियाणा का, और हरियाणा से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है, जहां पर कैथल और जुलाना सीट से जीत गए हैं। लेकिन जुलाना सीट से विनेश फोगाट जीती तो जरूर, लेकिन एक पहलवान मुद्दा भी रहा जो लगातार गरमाता हुआ नजर आया, उसको भुनाती हुई कांग्रेस नजर आई, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला है। क्यों? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्हीं को मात देने के लिए कैप्टन योगेश बैरागी को यहाँ पर बीजेपी ने टिकट दी। हालांकि बीच में ऐसा लग रहा भी था कि शायद जो विनेश फोगाट है उनके हाथ से ये चुनाव जो है निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीत का मार्जिन ज़्यादा नहीं है और जीत का मार्जिन 6000 से अधिक ज़रूर है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी ने बखूबी यहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए वो नज़र आए और कांटे की टक्कर की जो दोनों के बीच यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर खास तौर से पहुंची थी प्रियंका गांधी और महिलाओं को लेकर उन्होंने पहलवानों को लेकर खास तौर से मुद्दा बनाने की कोशिश की। विनेश फोगाट की अगर बात करें, लगातार उनका ये कहना था कि पहलवानों के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर में जब वो धरने पर बैठे थे, उस दौरान प्रियंका गांधी के घर से ही खाना उनके पास वो जो जंतर मंतर में खिलाड़ी बैठे थे उन्हें पहुंचता था। साथ ही उनका कहना है कि जब वो पेरिस ओलंपिक में गई थी, प्रधानमंत्री ने उन्हें कॉल जरूर किया था, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। जिस तरीके से ये बयान बुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, कहीं ना कहीं देखिए इमोशनल फैक्टर तो रहा ही था, क्योंकि विनेश फोगाट ने कहा कि महिलाओं का अगर सम्मान करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिएगा, इस तरीके का आग्रह वो करती हुई नजर आई थी। यकीनन कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड भी उनके साथ रहा है। ठीक है राजकुमार, आपका रुख करती हूं, क्योंकि यहाँ पर स्थिति में जेजेपी की भी पूछना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से हालत हुई है जेजेपी की, अब समझा जा सकता है कि जनता जो है स्ट्रैटेजी को बहुत ही बारीकी से समझती है, क्योंकि जेजेपी ने जिस तरीके से अपनी हालत की है, पूरा चौटाला परिवार की अगर बात करें तो जो स्थिति हुई है फिलहाल, अगर ये जो रुझान सामने आए हैं वो उनके लिए वाकई चिंता का विषय है। देखिए उन्नति, अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो एक समय ये था कि हरियाणा को देवीलाल के तौर पे जाना जाता है, और देवीलाल इस देश के शायद ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए उप मुख्यमंत्री के पद, उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, और केंद्रीय राजनीति में भी उनका बहुत अहम योगदान रहा। ओम प्रकाश चौटाला जिन अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी राजनीति की, एक समय ये माना जाता था कि अपने वर्कर, अपने कार्यकर्ता के लिए वो जब बिल्कुल निम्न स्तर पर राजनीति करते थे तो वो थाने तक भी पहुंच जाते थे। तो स्वाभाविक तौर पर जब इस तरीके से कोई व्यक्ति ज़मीन से उठ के राजनीति करता है, लेकिन आज 90 बरस की उम्र में आज उस राजनीतिक परिवार की क्या स्थिति हो गई है कि उसमें पोता अलग है, बेटा अलग है, तमाम जो जगह बट गई हैं चीज़ें। पिछली बार की अगर बात करें तो जेजेपी का गठन हुआ, इनेलो से निकल के जेजेपी बनी और जेजेपी की 10 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री बने और सरकार का पूरा उपभोग उन्होंने किया। और मैसेज देखिए, विधानसभा को अगर विधानसभा के उनको देखते हैं, डिबेट को देखते हैं, तो चाचा और भतीजे के बीच जिस तरीके की अदावत होती है कि बैठ जा उठ जा, इस तरीके की ये जो व्यवस्थाएं जो बनती है, इसको कहीं ना कहीं जनता देखती है। और अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ वोटर, उसके पास केवल वोट का अधिकार है। जिस दिन वो वोट डालने जाता है वो जरूर देखता है कि यार ये तो बड़ा अजब गजब है मसला, तो वो स्वाभाविक तौर पर वोट डालते डालते कई बार अच्छे कैंडिडेट को वोट कर देता है और पार्टी को छोड़ देता है। तो इस तरीके की जो चीजें निकल के आती हैं, ये इस चुनाव में देखने के लिए मिली। राजनीतिक तौर पर हरियाणा को बहुत नहीं है कि डिवीजन की जो राजनीति हुई है, जो पार्टियों में डिवीजन हुआ है, उससे एक बड़ा हर्जाना कांग्रेस को जो है भुगतना पड़ा है। इस बीच हमारे साथ पल्लवी भी लगातार दिल्ली बीजेपी मुख्यालय जुड़ी हुई है। दिल्ली में कोई हलचल देखने को मिल रही है कि बीजेपी मुख्यालय में? पल्लवी, बीजेपी मुख्यालय में अभी जितने भी प्रवक्ता हैं उनके साथ बस लड्डू और थोड़ी बहुत बैठक हुई है लोगों की, और 3 बजे के बाद यहाँ पे एक जश्न का माहौल होगा, जो यहाँ अंदरूनी बात की जा रही है कि उसके बाद ही यहाँ जलेबियां मिठाइयां बटेंगी। अब जैसे कांग्रेस वालों ने पहले जल्दी कर दी, उन्होंने ढोल नगाड़े के साथ जलेबी और मिठाई बंटवा दी, उसके बाद बीजेपी बिल्कुल अभी शांत है और वो 3 बजे के बाद ही कुछ जश्न मनाएंगी।
बिल्कुल, तो बिल्कुल आराम से संतोष के साथ लड्डू बीजेपी खाने को तैयार है, क्योंकि फिलहाल जो रुझान देखने को मिल रहे हैं वही फाइनल आंकड़ों में तब्दील होते हुए भी पूरे चांसेस हैं कि यही फाइनल आंकड़ों में तब्दील होंगे। फिलहाल आपने बताया तमाम जानकारी हमारे साथ, हमारे तमाम संवाददाताओं ने साझा की क्या कुछ हरियाणा की तस्वीर है और क्या कुछ जम्मू कश्मीर में हालात देखने को इस समय मिल रहे हैं, क्योंकि एनसी और कांग्रेस वहां पर जो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में।